चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बिहार की रैली का जिक्र तो आप सुन चुके। मैं बताने तो यह हाजिर हुआ हूं कि 195 की जो लिस्ट थी जो घोषित की है, जिसके अंदर 99% वही लोगों को रिपीट कर दिया गया जिनके बारे में कह रहे थे रिशफल कर देंगे, नए लोग लेकर आएंगे, 70 के बाद का नहीं होगा। बिहार में तो जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, रैली की वजह से नहीं। ये बिहार और ये महाराष्ट्र किस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। कैन यू इमेजिन दैट? नो, मैं बताऊंगा आपको 2-3 मिनट में। बिहार के अंदर हालात ये हैं कि एक भी कैंडिडेट नहीं बताया, सब कुछ चंगा सी नहीं है। अभी तो वहां गिरेबान पकड़ने की नौबत आनी है जब नीतीश कुमार के 16 MP कहेंगे कि हमें जो तुमने खत्म करके रख दिया नीतीश कुमार जी, जाएं तो कहां जाएं? बाइपोलर बनाकर रख दिया, क्या हालात कर दिए हमारे। बहरहाल दर्शकों, बात यह कि बिहार का एक भी आदमी डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? जब आपने सबसे बड़े कर्णधार शिल्पकार को तोड़ दिया था, देयर इज नो प्रॉब्लम, कर देते आप, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि जमीन के हालात बदल गए। उस रैली ने, वो तो एक दिन बाद हुई है, लेकिन उसके हालात बता दिए आपको। आप रैली में 2 बार गए भी थे, उससे पहले परसों प्रधानमंत्री जी वहीं थे। औरंगाबाद और शायद बेगूसराय की रैली थी। पता चल गया था कि हालात क्या हैं। बिहार का एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया। वजह बताइए, वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि आप जानते हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। वहां जमीन पर हालात बदल दिए तेजस्वी यादव ने। और आज की जो रैली हुई है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको किसी वक्त में किसी जमाने में बताया था कहीं और कि जब ये पटना में एक बार हुई थी रैली अभी इंडिया गठबंधन की, तो आप यकीन मानिए जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, पत्रकारों से, इंटेलेक्चुअल से, मुझे 1974 का 6 जून याद आ गया जब जेपी ने वहां पर किया था। और उससे पहले चले जाइए चंपारण, आपको याद होगा गांधी आज़ादी से पहले। ये सामाजिक न्याय की धरती है, बदलना जानती है पूरे देश को। कभी इंदिरा जी की सरकार उखाड़ देती है तो कभी राजीव गांधी की सरकार उखड़ जाती है। कहने का मतलब यह कि वहीं पर लोग जमा थे लोग। वहां तेजस्वी यादव की वो दहाड़ इनको और लंबा कर देगी कि किसको लाएं तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी यादव ने पिछले एपिसोड में भी कहा, मैं अब भी बता देता हूं, एक लाइन उसको मुझे ऐसी घर कर गई कि चाचा नीतीश कुमार, आप मेरे 2-3 विधायक तो तोड़ दोगे, इन लोगों को कैसे तोड़ोगे? कुछ विधायक इधर से उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? झारखंड के लोग वहां, छत्तीसगढ़ के लोग वहां, बिहार के लोग वहां, उड़ीसा के लोग वहां, कलकत्ता के लोग वहां, पूरे देश के अंदर उस रैली का इतना जबरदस्त हंगामा है। मैं तो सिर्फ वहीं आता हूं आपको सामने। जब सब कुछ संगा सी था बिहार का, आपने एक भी कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया? जब आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं नीतीश, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या थी? नीतीश को तो हालत आपने ये कर दी है, उनकी प्रासंगिकता खत्म ही कर दी है लगभग। क्या नेता था यार वो आदमी, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। वाह, उस आदमी की, वो बिहार को ऊपर से नीचे से ऊपर लाने वाला व्यक्ति, उसकी हालत क्या है। चलिए खैर वो छोड़ दीजिए। तो बहरहाल आपके तो वो पक्ष में हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए, 10 सीट, 5 सीट, 4 सीट, 10 सीट, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। बिहार ने पलट दी है पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन। महाराष्ट्र और बिहार में आपसे बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि ये 2 स्टेट ऐसी हैं दोस्तों कि यही लोकसभा का रास्ता मोदी जी का रोक देंगे। हालात वहां भी ठीक नहीं है और वहां इंडिया अलायंस के हालात सही हो गए हैं। 39 लोगों के टिकट डिक्लेयर हैं, 2, 4, 5 के बचे हैं, उनके भी क्लियर हो जाएंगे। सीट शेयरिंग हो गई है। उद्धव ठाकरे जबरदस्त तरीके की वहां रणनीति बना रहे हैं और सहानुभूति उनके पक्ष में। मैं कई बार बता चुका, राह आसान नहीं है। भले आप अशोक चौहान को तोड़ लीजिए या अजीत पवार को तोड़ लीजिए। और इनकी प्रासंगिकता कैसी हो जाएगी अजीत पवार की? झगड़े होने हैं अभी शिंदे साहब के यहाँ, झगड़े होने, करें तो क्या करें? क्योंकि आपका ओबीसी वोट, उनका मराठा वोट, उनका रिजर्वेशन एक मसला थोड़ी ना है। क्योंकि ये लालच की सरकार बनी हुई, ये कभी देश के या प्रदेश के हित में हो ही नहीं सकती। दोस्तों 195 की जो लिस्ट आई है, पहली बात ये कहा जा रहा था कि साहब इसमें उम्र दराज नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, लेकिन आदमी नहीं है और हैं तो बोल के जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये अब मना कर रहे हैं साहब भगवान हम नहीं लड़ेंगे। ऐसे में बिहार का एक भी कैंडिडेट घोषित ना करना इस बात को बिल्कुल साफ दर्शाता है कि आपके हालात क्या हैं। बिहार और महाराष्ट्र में बहुत पहले से कहता आया हूं कि नो डाउट उत्तर प्रदेश से सरकार का रास्ता साफ होता है, लेकिन इस बार सरकार का रोकने का रास्ता साफ होगा महाराष्ट्र और बिहार से। बिहार के अंदर इसी वजह से 3-3 बजे तक की मीटिंग करने के बाद मोदी जी एक कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे डिक्लेयर होता ना पता चलता नीतीश के खेमे में आग लग गई है।
आग इन द सेंस भाग जाएंगे निकल करके। आप काट कर तो देखो किसी का टिकट। नीतीश कुमार का जो रूप आपने देखा है ना, पहले भी देख चुके हैं आप। जीवन में नहीं जाएंगे, अब भी देख रहे हैं आप, कहीं नहीं जाएंगे। अमित शाह भी ये अपनी बातों से पलटने वाली जो राजनीति है ना, ये आपको सबक जरूर देगी। आप उनके टिकट काटो तो सही। बृजभूषण ऐसे तो कह रहे तो कौन काटेगा टिकट? आप बिहार में टिकट काटिए। बिहार में हिम्मती दर्शकों इसलिए नहीं हो पा रही है कि टिकट काटे किसका, क्योंकि बिहार पूरे देश को राजनीतिक आईना जरूर दिखाता है। मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि इस सामाजिक न्याय की धरती ने देश को कई बार बदलाव की तरफ लेकर गया। ये जेपी लोहिया, ये तमाम चंपारण जो आंदोलन अंग्रेजों से पहले था, इस बिहार की धरती से हुआ था। राजनीतिक समझ वहां पर चाय की दुकान पर बैठने वाले एक बिल्कुल फटे हाल आदमी की इतनी जबरदस्त है कि आप मुंबई में नहीं महसूस कर सकते, दिल्ली में महसूस नहीं कर सकते। यही वजह है कि फिरका परस्त ताकतों को आज तक बिहार के अंदर बिहार की जनता ने पनपने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना नहीं है आज तक बिहार के अंदर। आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन बिहार का आदमी जानता है। आप नीतीश की सीढ़ियों पे चढ़कर गए जरूर थे, लेकिन नीतीश की सीढ़ियां ही तोड़ दी आपने। मैं आपको दूसरी तरफ इसी खबर में और बहुत बात और बताना चाहता हूं। नीतीश जी का गिड़गिड़ाना देखा था आपने प्रधानमंत्री जी के सामने। ऐसे हालात उस आदमी की पार्टी के कर दिए कि तेजस्वी यादव ने यह वाली बात जो कही कि इस 2024 के इलेक्शन के बाद जदयू जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। वजह उसकी यह है कि मोदी जी इस बात में कामयाब हो गए हैं कि बिहार के अंदर बाइपोलर इलेक्शन हो जाएं। अब या तो मोदी जी के पक्ष में पड़ेगा या मोदी जी के खिलाफ। नीतीश कुमार का इसके अंदर कोई रोल नहीं बचा। यह भी संभव है कि नीतीश कुमार के कोटे के जो टिकट होंगे ना, उनको सिंबल कमल का फूल मिले। ऐसे हालात हो सकते हैं, लोग सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एक समीकरण और बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब जब वहां जीते हैं, उसकी वजह क्या है? अति पिछड़ा ओबीसी बिहार के अंदर 63% है। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों मिलाकर 36% अति पिछड़ा वो नीतीश कुमार के साथ था, उन्हीं को वोट देता था। और 23% जो पिछड़ा है ओबीसी, जिसमें यादव वगैरह सब शामिल हैं, ये लालू प्रसाद यादव की टीम को वोट देता। समझ गए? 63 में से 36 नीतीश कुमार को और 23% जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। अब हो क्या गया है? मैंने आपसे कहा नीतीश कुमार का बेस ही खत्म कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। वो जो अति पिछड़ा वोट है, उसमें से एक बहुत बड़ा वोट तेजस्वी यादव की तरफ जाने वाला है। लिख कर रख लीजिए, ये समीकरण है। वहां का मुस्लिम तो जाएगा लालू प्रसाद पे, कांग्रेस पे जाएगा, कुछ पंडित भी जाएगा। वहां का पंडित और उत्तर प्रदेश के पंडित में बड़ा फर्क है, वहां के बनिए उत्तर प्रदेश के बनिए में बड़ा फर्क है। तो वहां कांग्रेस का वोट भी है, वहां लालू प्रसाद का यादव वोट है, वहां लालू प्रसाद का ही मान लो मुस्लिम वोट है। और अब जो और बाकी पिछड़ा वोट है उसका, और 36% में से जो नीतीश कुमार का वोट था, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि ऊहापोह की स्थिति में है। वो कहां जाएगा? वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएगा, वो जाएगा तेजस्वी यादव पर। लिख कर रख लीजिए, जब मई में आपसे मुलाकात होगी, शायद इस एपिसोड का कोई आपको पोर्शन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए वोट कहां पर किस वक्त किसको पड़ा है। तो बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहता था कि बिहार के अंदर तो हिम्मत इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि उसकी रैली और वो तमाम जो समीकरण आपने नीतीश कुमार की पार्टी की लगभग हत्या कर दी गई है। वो वोट अब बिखरा पड़ा है, वो बेयारो मददगार है, अनाथ बच्चे की तरह पड़ा है। वहां पर लालू और तेजस्वी यादव जो उभरता हुआ सितारा है, उसी तरफ जाना है। वहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाओगे आप। ये वोट जाना है और नीतीश कुमार की पार्टी का खत्म हो जाना है। आपकी पार्टी के सारे जो वोट मिल गए, वो वोट खत्म। लेकिन आपको इतना वहां पर रेस्पेक्ट मिलती कि आपका मत चीफ मिनिस्टर बना नहीं है आप, और जो वोटें आपको मिलती हैं वो नीतीश कुमार की वजह से मिला करती थी। ये भी सुन लीजिए, नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ जाए वहां जीत जाते थे, वहां चले जाए वहां जीत जाते थे, क्योंकि महिला और अति पिछड़ा वोट इनके साथ था। वो अब बेयारो मददगार है। ये मैंने आपको सब समीकरण बताया। बाकी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई है कि बिहार का एक भी कैंडिडेट घोषित कर दें। वजह उसकी यह है जो टोटल मैंने आपको बताई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।